दोस्तों, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के मदरसों को लेकर के बहुत बड़ा बात कह दी है। मुसलमानों के लिए डूब मरने वाला बात है। कहने का अर्थ ये है कि मुसलमानों को मदरसे में जो पढ़ाया जाता है मुसलमानों के बच्चे को, उसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है और वो शख्स कह रहा है कि मदरसे में जो है आतंकवादी का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं उस हिंदू लीडर से जो मुसलमानों का वोट लेने का बात कर रहा है और कह रहा है कि मुसलमान जो बढ़ जाता है और एक मुश्त वोट जैसे पहले दे रहा था वैसे अब नहीं करता है। कारण यह है कि आप लोग सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इस वजह से अब मुसलमान जो है किसी एक के तरफ जाने को तैयार नहीं है। आज केशव प्रसाद मौर्य का औकात नहीं था जो संविधान विरोधी बात कहता और वो बच के निकल जाता, लेकिन विपक्ष का नेता जो भी है जिस प्रदेश में, वो खामोश बैठता है और मुसलमानों के हक हुकूक का बात नहीं करता है, जबकि उसको इजाजत है, संविधान उसको राइट देता है देश का हर एक नागरिक के बारे में बात करने का। देश का हर एक नागरिक जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी मजहब को मानता हो, उनका पक्ष में बात करना, संविधान के दायरे में रह करके बात करना, ये हर लीडर्स का जिम्मेदारी है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के विपक्ष के लीडर अखिलेश यादव से कहेंगे, क्या आपको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य मुसलमान के मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कह रहा है और आप चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं। और आपको क्या चाहिए? मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। अभी भी मुसलमानों का वोट से आपके पास एमपीज है, एमएलएज है, लेकिन आप खामोश बैठे हुए हैं। आपका मुसलमान जागीर नहीं है मुस्लिम समाज जो आपको सिर्फ वोट करे। आप सोच रहे हैं कि चुपचाप बैठेगा, मुसलमान समाज आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। बीजेपी आज जो मुसलमानों को तन्नजरी से देख रहा है, ऐसा भी काम मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहा है, इसका मतलब अर्थ यही है, मुसलमान कभी किसी हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी हिंदुत्व का खिलाफ मुसलमान कभी नहीं किया है। जब ऊंच नीच छूछात जोरों पर था, उस वक्त जो है मुसलमान जो है, जो एसटी एसटी ओबीसी जो है, अपने जमीन में अपना बाप दादा का पुरखों का जमीन में जो है बसने के लिए दिया, बसाया, खाने पीने को सहारा दिया। वो मुसलमान कौम है, गयूर कौम है, जो अपने जाति धर्म से जितना मोहब्बत करता है उतने ही और धर्म के लोग जो अपना धर्म को मानता है उससे भी उतना ही मोहब्बत करता है। देश में ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत जगह मिल जाएगा। इसलिए हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि अगर मुसलमान को वोट लेना जानते हो और चाहते हो तो केशव प्रसाद मौर्य जो संविधान के विपरीत बात करता है, अगर संविधान में अगर ऐसा बात है कि बोल सकता है कोई भी लीडर्स, तो फिर ठीक है, राइट है। लेकिन अगर संविधान इजाजत उसको नहीं देता है तो फिर तुम चुपचाप बैठे क्यों हो और मुसलमान का वोट क्यों चाहिए तुमको? हम बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन तुम जैसे कायर नेता को नहीं देंगे जो अवाम के खिलाफ कोई भी बात करे और तुम चुपचाप सुनो और तुमको मुख्यमंत्री बना दे हम। दोस्तों, दिल जलता है, इस वजह से ऐसा बात करना होता है। बिहार में भी आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बात किया जाता है, लेकिन वहां का विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव भी बात नहीं करता है। मौका मिले तो मौका मार देता है, लेकिन बात नहीं करता। आप विपक्ष में बैठे हैं तो हर मुद्दे पर आपको बात करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी से कोई लीडर्स नहीं है, आप पर ही डिपेंड है वहां कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को आप आगे बढ़ने भी नहीं देते। जो कांग्रेस को हम कहेंगे, आपको विधानसभा इलेक्शन में क्या अंजाम भुगतना पड़ा है वो भूल गए। एक ही शब्द आपने गलती से बोला था। हम अभी इलेक्शन में टाइम बिताते हैं, हमको उस मुद्दे पर बात करने का समय नहीं है। मुसलमानों का इतना बड़ा मुद्दा आपसे कोई पत्रकार पूछ लिया और बोल रहे हैं कि हमको फुर्सत नहीं है, आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से हम कहना चाहते हैं कि आप वोट अगर मुसलमानों का चाहिए तो आप उसके हक हुकूक का बात करना पड़ेगा। वोट आपको देंगे और बात कौन करेगा? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर हमेशा आलोचना ही मुसलमान करता है जहां भी मौका मिलता है, और आलोचना करने का काम भी करता है। बीजेपी कभी मुसलमानों को अपना नहीं समझता है। इस वजह से अगर हम उनको वोट देते, उनके साथ जैसे आपको वोट देते हैं उनको भी वोट देते, वो अगर देखता कि नहीं हमको भी वोट जाता, ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति ही नहीं होता। ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने के लिए आप लोग जितना जिम्मेदार है, जितना बीजेपी जिम्मेदार है, उतना ही आप लोग भी जिम्मेदार हैं।
दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो में कही गई बात अगर ठीक लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज हिंदी 92 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।